फ्रेंड्स, अनन्या को स्कूल से लेके आई हूँ। ये अनन्या अब बताया था ना कि अनन्या को आज छोड़ के उसकी साइकिल पंक्चर हो गई। अब शाम को फिर से ठीक करा के जाना। 2 दिन पहले ही ठीक करा के आए हैं, फिर वापस से पंक्चर हो गई। बच्चे कैसे आते होंगे, साइकिल पे कैसे आते होंगे, भी सोच रही हूँ। मुझे गाड़ी पे इतनी गर्मी हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब जा रही है। हम जा रही हूँ अनन्या की साइकिल बनवाने। अनन्या ने बोला है वो साइकिल लेके निकली है पैदल पैदल, और मैं ध्रुव को गाड़ी पे लेके जाऊँगी और साइकिल बनवा के, और थोड़ा सा काम है तो वो मैं करके ले आऊँगी। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो बस दिन से स्टार्ट किया है आज व्लॉग। फ्रेंड्स, आज मन ही नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी बढ़ गई ना, हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। तो बस सब शाम को आपको बताया मैंने कि अनन्या की बस साइकिल बनाने जा रही हूँ, और नेक्स्ट डे का भी मैं इसी में ही ऐड कर दूंगी व्लॉग। बस ये साइकिल बनवा के आऊँगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए हम साइकिल बनवाने, कितने बादल हो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बस अभी बारिश आने ही वाली थे, पर बिल्कुल भी नहीं आई बारिश। इतनी हालत खराब हो रही ना, और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा था यहाँ पर। और बस ये अनन्या भी पीछे पीछे साइकिल है, और पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस बाहर निकलते ही थोड़ा सा ही दूर है। तो अनन्या को ये बोला था, और फिर बस हम पंक्चर ठीक करवा के आ गए। चलो ध्रुव, चल ध्रुव, चलो। नहीं, उसको पूरा नहीं लो बेटा, वो थोड़ा सा ही खाली, बिस्किट इतना नहीं। और बस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे उठते ही सबसे पहले मैंने झाड़ू निकाली, और अभी बज रहे हैं 5:15, और आजकल 5:30 से ही लंच स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस आज एक नई रेसिपी ब्रेकफास्ट की इतनी अच्छी ना, मैं आजकल आपको ब्रेकफास्ट की कोशिश करूँगी मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको दिखाती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 5-6 चम्मच, उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और नमक डाल के इसको पानी डालकर और अच्छे से घोल बना दिया, पतला घोल, जैसे चीला होता है ना, बस वैसा ही, पर चीला नहीं बनाऊंगी, कुछ और बनाऊंगी। तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी स्टफिंग बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, और थोड़ा सा प्याज डालकर और कैप्सिकम डालकर, और इसे थोड़ा सा एकदम ऐसे क्रंची क्रंची रखना है, और उसमें थोड़ा सा बस नमक, और मैंने काली मिर्च डाली है। और अगर कैरेट हो तो कैरेट भी डाल सकती थी, पर मेरे पास कैरेट अभी अवेलेबल नहीं है। अभी गर्मियाँ है ना, तो वो ऑरेंज वाली भी अभी मंगवाई नहीं है, डाल ही नहीं रही थी मैं किसी में। तो और बस इसी पे ही मैंने फिर नॉन स्टिक का पैन रख दिया, तवा रख दिया, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के और उसे भी फैला दूंगी। अब इसमें जो वो बैटर था ना फ्रेंड्स, वो डालूंगी। अब इसके ऊपर बैटर भी देखिए एकदम ये पतला बनाऊंगी, वो चिल्ला थोड़ा सा मोटा रहता है, हल्का सा मोटा रहता है, और ये एकदम से देखिए एकदम लिक्विड ही बनाया मैंने, ताकि एकदम पतला हो सके। तो बस इसको ये डाल के और अच्छे से फैला दूंगी पतला करके, और फिर बस इसे एक तरफ से थोड़ा सा सिकने दूंगी, ज़्यादा नहीं, एकदम लाइट ही रहेगा। बस वो सिक जाए ना, फिर मैं इसे पलटा दूंगी। और बस ये फ्रेंड एकदम अच्छे से सीख गया है, एकदम लाइट लाइट हो गया है। मैं आपको आगे से भी दिखा रही हूँ, और वो मैंने पलट लिया है। अब ये पलटा है ना मैंने, देखिए एकदम से लाइट है साइड। अब इसमें मैं ये स्टफिंग डालूंगी, पर ये जो स्टफिंग डालनी है ना, पूरी फैलानी नहीं है, सिर्फ बीच में ही रखेंगे। अब आप सोचोगे स्टफिंग तो ये थोड़ी सी वेजीज थी, इसलिए आप इसकी जगह आलू भी रख सकते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी हो सके वेजीज हो। और इसमें साथ में मैं ऊपर से चीज़ भी डाल रही हूँ कि उसको अच्छा लगे अनन्या को, और अनन्या और दृष्टि के लिए भी बना के रख देती हूँ मैं साथ में ही। और वैसे तो सबका बनाती हूँ, आज मैंने फ़िलहाल अभी हम सबकी तैयारी नहीं की है, सिर्फ दोनों बच्चों की ही तैयारी की है ब्रेकफास्ट की। सबके लिए थोड़े से ये बनाऊंगी, और थोड़ा फिर कुछ और बना दूंगी। तो बस इसको इस तरह से मैं चारों साइड से पैक करूंगी, मतलब 2 साइड से ऐसे लंबा और 2 साइड से वैसे। तो ये समझो एक पॉकेट बन गया, जैसे क्या बोलते हैं पनीर पॉकेट, हाँ बस उसी तरह का। वो सब है ना मैदे से बनाते हैं, पर मैं मैदे से या रोटी से नहीं बना रही हूँ, मैंने बेसन का बनाया है। और बस उसके बाद फिर अनन्या सुबह को कुछ ना कुछ खा के जाती, तो कभी वो ब्रेकफास्ट ही जो बनाती वही बना खा के जाती है। और आज फिर उसने बोला नहीं मम्मी, ये दूध और मुसैली बस ये दे दो। तो ये, और है ना आजकल उसको मैंने शक्कर बंद कर दी है, पहले वो शक्कर बिना दूध नहीं पीती थी, आजकल अब मैंने उसे बोला है कि नहीं शक्कर नहीं लेनी है। तो बस ये वही जब तक खाएगी। और अभी बज रहे हैं सिर्फ 6:30, तो 6:30 तक मेरा लंच बॉक्स एकदम है ना कंप्लीट ही हो जाता है, समझो 6:30 तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ध्रुव का भरोसा नहीं है ना कि वो कब उठ जाए।
तो यहाँ पे मैंने पर आज ना सारे ही बना दिए थे, मतलब पॉकेट्स चारों ही 4-5 जितने भी बनाने थे ना अभी दृष्टि अनन्या दोनों के लिए मिला के, तो वो मैंने बना ली थी। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बना है, पनीर चिल्ला 2 बनाया है और ये सॉस इसके साथ। देखिए फ्रेंड्स अब लंच बॉक्स बन गया, बस नहा के और पूजा करूँगी। और मैं ये मेरी बेटियाँ और उनकी हालत ऐसी करती हैं दोनों, ये बॉटल पड़ी है, ये ग्लास पड़ा है, सब ऐसे। अभी तो ज़्यादा गंदा नहीं करती है, तेरा कुछ नहीं है। अनन्या के टॉवल में बता देती हूँ, अनन्या के दिखाती हूँ। ये चादर ऐसे मैं बोलती हूँ सो घड़ी करके जा, तो ये देखिए घड़ी नहीं करती है, सिर्फ छुपा के जाती है। छुपा के नहीं जाती, वो बीच में रख देती है। छुपा के जाती है कि मम्मी मेरे को डांटे क्योंकि घड़ी नहीं करके गई। फिर देखिए फैला हुआ इतना रहता है ना, फिर भी मैं इतना गुस्सा नहीं करती हूँ। मतलब कभी कभी आता है मुझे गुस्सा, बोलती हूँ मैं गुस्से में, पर फिर मुझे लगता है कि वैसे ही करना तो मुझे ही है। और कितना भी इनको बोलती हूँ ना बच्चों को, आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे, उनको कितना भी बोलो ना 1-2 बार करेंगे भी, पर फिर वही नहीं करना है। बस 2-4 बार बोल दिया, कर दिया, उसके बाद वापस वही। तो इससे मैं सोचती हूँ कि बार बार बोलने से अच्छा अब स्कूल वैसे ही जाती है तो अब रहने दो, पीछे से कर ही दूंगी। और बस उसके बाद मैं नहा के आ गई और ये पूजा के बर्तन थोड़े धोने थे तो वो धो रही हूँ। और जो भी ये तांबे के बर्तन होते हैं ना, मैं तांबरी से ही धोती हूँ, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, एकदम से शाइन होते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इसके बाद मुझे बाल वाल बनाने भी बाकी थे, तो बस सनस्क्रीन लगा के और थोड़ी सी मैं लिपस्टिक लगा देती हूँ। और बिंदी लगाती थी फ्रेंड्स, पहले नहीं लगाती थी, फिर जब से सच बताऊँ मैंने वीडियो स्टार्ट किया ना, तब से मैंने बिंदी लगाना फिर से स्टार्ट किया कि अच्छा नहीं लगता ऐसे। फिर ना आजकल इतनी स्वेटिंग होती है ना, तो कुछ भी करो थोड़ी देर में तो मेरी बिंदी उतर ही जाती है, तो इसलिए फिर मैं नहीं लगाती हूँ। और बस अब करूँगी सबसे पहले पूजा। लड्डू मक्खन को आजकल थोड़ा सा टाइम हो जाता है, मतलब 7:30 या 7:45 हो जाते हैं, तो अभी बज रहे हैं 7:30, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो 7:30 तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको उठा ही दूँ। और ये देखिए ये मेरे आज प्लांट में एक ही फूल उगा है, वैसे लगभग 2 ही उगते हैं, तो एक लड्डू को चढ़ाती हूँ, एक मक्खन को। पर आज ऐसे सोची थी किसको मतलब चढ़ाऊँ, लड्डू को कि मक्खन को, फिर कोई नाराज़ नहीं हो जाए। फिर मैंने सोचा कि चलो लड्डू को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो छोटा है ना, तो छोटे बच्चे जल्दी नाराज़ हो जाते हैं ना, तो फिर मैं ये सोच कर और फिर मैंने लड्डू को ही चढ़ा दिया। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी, तुलसी पूजा सब हो गया था। अब मैं ना लड्डू को सबसे पहले दूध पिलाऊंगी, और इससे पहले मैं पानी पिला चुकी थी, उठाते ही आपको पता है कि मैं पहले पानी पिला लेती हूँ दोनों को। और फिर उसके बाद दूध गर्म किया ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था। और मैं जैसे अपने ध्रुव को करती हूँ ना कि चेक करके सब खिलाती पिलाती हूँ, तो वैसे ही सेम मैं लड्डू मक्खन को भी करती हूँ, क्योंकि देखिए वो एक बच्चे की तरह ही है मेरे, तो बस उन्हें अब दूध पिलाऊंगी। और ये जो थोड़ा सा दूध मतलब उनका दूध रहेगा ना, फिर वो मैं चाय में डाल दूंगी। तो फिलहाल तो मैंने ऐसे ही पानी में चाय पत्ती डाल के और गर्म करने रख दिया है, और उसके बाद जो इनको पिला के दूध और फिर वो भी डाल दूंगी, और थोड़ा सा और भी डालूंगी, ये तो थोड़ा ही रहता है। और चाय में मैं शक्कर नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर दूसरे किसी में शक्कर आई जाती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि शुगर कम खाऊं। मुझे मेरी हैबिट है कि नहीं यार शुगर ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, मैदा शुगर ये सब चीज़ें। तो बस अब मैं अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने खाने का कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे सिंपल सी भिंडी की सब्जी बनानी थी, तो मैंने सोचा अभी रहने देती हूँ, रोज़ एक ही एक रूटीन दिखाऊंगी। तो बस उसके बाद मुझे कपड़े डालने थे, तो यह मैं कपड़े धोने में डाल रही हूँ। और रूम वूम भी मेरे सारे ना अच्छे से क्लीन हो चुके थे, तो आज मैंने वो भी आपको नहीं शेयर किया है। और अभी सिर्फ 10:15 ही बजे थे, क्योंकि आज मुझे ना कुर्ता स्टिच करना है। मैंने आपको उस दिन बोला था ना कि मेरा आधे में रह गया, सिर्फ कटिंग करके रखी थी, तो मैंने सोचा फिर शूट करने बैठ जाऊँगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर
बस मुझे कपड़े ही धोने में डालने हैं और बस मंदिर होके आना है। तो बस कपड़े धोने में डाल कर मैं मंदिर होके आई, उसके बाद मैं स्टिच करके और आज ही आपसे फाइनल लुक शेयर करूंगी, क्योंकि उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि फाइनल लुक शेयर करूंगी पर मैं नहीं कर पाई थी, मेरा कंप्लीट हो ही नहीं पाया था। तो मैंने सोचा नहीं यार, आज तो कैसे भी करके मुझे कुर्ता कंप्लीट करना है। एक तो मुझे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो भी काम करती हूँ ना फिर ध्रुव बीच में आता है, और मेन तो ये जो मशीन चलाती हूँ ना मतलब सिलाई मशीन था वो ना बहुत ही बीच में डिस्टर्ब करता है। उसको मजा आता है साइड में जैसे ही गोल गोल है ना, वो जैसे ही घूमता है ना तो बहुत ही हंसता है। फिर मुझे डर लगता है कि कहीं उसका हाथ नहीं आ जाए, तो बहुत ही ध्यान से मुझे काम करना पड़ता है। तो आज तो वैसे मैंने सोच के ही रखा था कि नहीं यार अब तो मुझे आज कैसे भी कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा हंसाते खिलाते फिर ही काम करती हूँ। अगर मैं उससे गुस्सा करूँ ना तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, तो इससे अच्छा उसको हंसते खेलते अगर बातें करती रहूँ ना तो फिर वो फिर भी करने देता है मुझे काम। और अभी मुझे ध्रुव को नहलाना भी बाकी है, तो मैंने सोचा नहीं पहले ही कंप्लीट करके फिर ही मैं उसे नहलाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए फाइनल लुक, और बहुत ही मुझे लगता है थोड़ा सा ये 1 इंच और बड़ा होता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और नीचे था अभी फैब्रिक पर मैंने उसे कट कर दिया, मुझे लगा इतना सही है। तो कैसा लगा मेरा कुर्ते का लुक। और नीचे अभी बॉटम में मैंने सोचा नहीं है कि मैं क्या पहनूंगी, बस जो मेरा पहना हुआ था ना लेगिंग्स उसके ऊपर ही मैंने डाल दिया है। तो बताइएगा ज़रूर से। और वी नेक का मुझे वो हो गया कि अच्छा लग रहा है एक में, तो दूसरा भी मैंने सेम ऐसे ही सिल दिया था। और यहाँ देख रही थी तो फिर मैंने कहा यार दोनों सेम सेम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, मैं खुद ही कंफ्यूज थी। पर इसकी प्रिंट बहुत अच्छी है। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पर ध्रुव को नहला के आ गई हूँ। और आज हमारे साथ पता है क्या हुआ कि आज आपको कल दिखाया था ना इसी व्लॉग में कि मैं साइकिल का पंचर बनवा के आई हूँ। अब आपके आगे दिखाती हूँ मैं कि अनन्या की साइकिल की हालत कैसी होगी। वो ऐसी इसलिए हो गई है क्योंकि ना एक लड़का है हमारी बिल्डिंग में ही, छोटा सा बच्चा है, उसने सबकी साइकिलों की हालत मतलब किसी का पंक्चर कर दिया है, किसी को गिरा दिया है, किसी की चेन उतार दी है। और ये देखिए अनन्या की तो साइकिल में से हवा निकाल के और उसके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो करती हूँ यहीं पर ही एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।